नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों, जैसे कि आप जानते हो मानसिक योग्यता के परीक्षणों के ऊपर हम चर्चाएं कर रहे थे। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर कुल 10 क्वेश्चनों को हल किया था जो कि भिन्न आकृति के परीक्षण से संबंधित थे। आज की वीडियो के माध्यम से हम समान आकृति यानी कि सेम फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए निर्देशांक आपके सामने क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके सामने एक समस्या आकृति दे रखी है और एक उत्तराकृति दे रखी है। अब करना इसमें यह है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको जो उत्तर प्रश्न आकृति है या समस्या आकृति है वो उसके जैसी आकृति आपको उत्तर आकृति में से चुननी है, यानी कि उसके समान होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर बदलाव न हो। देखिए सर्वप्रथम इसकी शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11 में आप देखिए कुछ इस प्रकार की आपके सामने आकृति है। एक विचित्र से प्राणी का हमने पेट बना दिया, उसके कुछ पैर लगा दिए, हाथ लगा दिए और सींग बना दिए, है ना। उसमें हमने सर्वप्रथम देखिए आप उसके ऊपर एक मुखौटा लगा दिया, या उसकी जो छोटी छोटी आंखें होंगी, ये दोनों हाथ होंगे और ये पैर होगा, ये उसका पेट होगा। अब देखिए सबसे पहले हम उसकी आंखों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आंखें आपको मिल रही है। नेक्स्ट आकृति की बात करें तो आपको आंखें मिल रही है। अब इसमें तो आंखें और झुकी हुई मिल गई, यानी कि इसमें आंखें इसने झुका ली, तो ये तो भिन्न हो चुकी है। इसमें आंखें ठीक है, इसमें आप देखोगे तो उसमें भी उसने आंखें अलग हो गई, यानी कि हाथ की जगह आंखें आ गई, आंखों की जगह हाथ आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब उसके हाथ हैं, तो यहाँ पे देखिए हाथ तो उसके आरों पार कर दिए हैं, तो ये इसका मतलब ये आकृति गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, बच्चा कौन सा 3। तो आप देखोगे उसके पैर और हाथ सही सलामत है, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम समान आकृतियों का चयन करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चाएं करते हैं। सर्वप्रथम देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हमारे पास आकृतियां हैं, जहां पे सर्वप्रथम हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है और ऊपर 2 त्रिभुज बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर 2 त्रिभुज हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बीच में एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, उसमें कोई भी रेखा नहीं है। इसमें देखिए त्रिभुज है, बीच में रेखा है, कट हो गया। इसमें त्रिभुज है, बीच में एक रेखा है, फिर से ये कट हो गया। इसमें त्रिभुज है और 2 हमारे पास रेखाएं हैं, तो ये भी कट हो गया। तो ऐसे में हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, जिसमें आप जांच करोगे त्रिभुज है, इस प्रकार से 2 हमारे पास आयत बन रहे हैं, वो भी है। तो इसका अर्थ हो गया ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अन्य ऑप्शनों के बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ किताब के जैसी आकृति मिल रही है हमें। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपको कुछ इस किताब के जैसी आकृति मिल रही है। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अलग अलग प्रकार से। इसके ऊपर आपको 2 छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। सर्वप्रथम हम त्रिभुजों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बीच में एक रेखा आ रही है हमारे पास, यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। अब इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज है, बिल्कुल सभी के अंदर है। बीच में देखिए कोई भी हमारे पास एक रेखा के अतिरिक्त कोई भी आकृति नहीं है। अब इसमें देखोगे एक आकृति के अलावा यहाँ पे इस प्रकार की रेखा है, कट कर दो। इसमें आप देखो ये 2 रेखाएं और अतिरिक्त आ रही है, तो इसको भी कट कर दो। ये दोनों आकृतियाँ हो सकती हैं। इसमें हमने देखा कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने के लिए हमने केवल एक रेखा का उपयोग किया है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देखोगे तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने के लिए हमने एक रेखा नीचे से, एक रेखा ऊपर से, यानी कि 2 रेखाओं का उपयोग किया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप देखिए 1 भी गलत, 2 भी गलत, 3 भी गलत। इसका मतलब है कि 4 नंबर आकृति बिल्कुल इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इस प्रकार की आकृति निकालनी है जहाँ बिल्कुल बीच में 3 रेखाएं हैं। इसमें देखिए 3 रेखाएं, 3 रेखाएं, 3 रेखाएं और बिल्कुल 3 रेखाएं। अब यदि हम बात करें, चर्चा करें, तो इस कोने पे इस प्रकार से और इस कोने पे इस प्रकार से, तो सभी में इसी प्रकार के कोने आ रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे बिंदु, यानी कि एक बार हमारे पास त्रिभुज अवश्य आना चाहिए। इसमें देखिए बिंदु 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 है तो काट दो। इसमें बिंदु त्रिभुज बिंदु है तो एक बार आया। इसमें देखिए त्रिभुज त्रिभुज और बिंदु, यानी कि काट दो, क्योंकि 2 हमारे पास बिंदु थे, एक त्रिभुज था। नेक्स्ट देखिए इसने अपना क्रम ही बदल लिया है, इसके कारण ये भी नहीं हो सकता।
अब आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो 1 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो केवल बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बचा है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इस पार्ट के 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, इस प्रकार से एक वर्ग बना हुआ था, उसके जो कोने थे उस पर हमने एक त्रिभुज जोड़ दिए छोटे छोटे। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 त्रिभुज लिए हैं, इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं और 2 वर्ग हैं, तो इस कारण ये गलत हो गया। इसमें देखिए चारों वर्ग है तो ये भी गलत हो गया। इसमें चारों त्रिभुज है बिल्कुल, और इसमें आप देखोगे 2 वर्ग और 2 त्रिभुज है, तो इसके कारण भी गलत हो गया। यानी कि आप देखोगे 1, 2 और 4 गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बच चुका है, जो कि में चारों त्रिभुज आ रहे हैं, तो जिसके कारण ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।